क्योंकि वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी न कभी बाहर का गेहूँ जो है वो खत्म होगा ही और इस पहले अपनी गलती तो ये लोग देखेंगे नहीं और सबसे पहली बात कि ये लोग हमारे भारत को हमेशा इल्ज़ाम लगाते ही आ रहे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा फ़ायदा है और हमारा कोई नुकसान ऐसे है ही नहीं है। इसी को ध्यान रखते हुए काफ़ी बड़ी राजनीतिक खेल खेलते हुए भारत ने अपने गेहूँ के प्रतिबंध लगाया है। भारत जो कि कल तक गेहूँ का इतना बड़ा निर्यातक देश था, वो आज अचानक से अपने एक्सपोर्ट को कम क्यों कर देता है या फिर उसका बैन क्यों लगा देता है? इसके पीछे कोई छोटा-सा रीज़न नहीं है, बहुत बड़ा रीज़न है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हो रहा है तो पश्चिमी देशों के कारण। देखिए कहानी तब शुरू होती है जब कोरोना वायरस फैली थी और सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाला देश और कोई नहीं इंडिया ही था। लेकिन जब इंडिया सभी देशों को वैक्सीन बेचने लगा या फिर इस तरह का कहा जाए बाँटने लगा वो भी फ्री में, तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी जैसे कि कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब कम से कम 5-5 डोज़ अपने पास रख लिए। यानी कि एक इंसान को 5 डोज़ लगाया जा सकता है, इतने सारे वैक्सीन को रख लिए और किसी को कानो-कानो खबर तक नहीं पहुँचने दिया। और वहीं पे गरीब देश जो कि अफ्रीका के देश थे, उन सभी के पास वैक्सीन लगाने तक के पैसे तक नहीं थे क्योंकि ये सब इतना ज़्यादा गरीब है कि उनके पास कुछ पैसे भी नहीं है। ये सब हुआ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ वेस्टर्न कल्चर वाले देशों के कारण क्योंकि उन लोगों ने इन्हें गरीब बनाया है। और जब भारत को इसके बारे में पता चला तो भारत ने तुरंत फ्री में वैक्सीन को उन सभी देशों को सौंप दिया। क्योंकि भारत के पास ऐसे भी बहुत सारे पैसे थे और उन्होंने उसको सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया। इससे हमारा फ़ायदा ये था कि हम अपनी संस्कृति को और ज़्यादा फैला सकते थे। यानी कि हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है कि चाहे पड़ोसी हो या फिर कोई भी हो, हम सबकी मदद करते हैं और ये हमारी संस्कृति को दर्शाता था। और इसीलिए जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने इन सभी वैक्सीन को फ्री में लोगों में बाँटना शुरू कर दिया। इंडिया के साथ-साथ अदर कंट्रीज़ के लोगों में। और यहाँ तक कि हमारे भारत में ये नैरेटिव फैलना शुरू हो चुका था कि भारत अपने देश को सबसे पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगाता था। देखिए ये सब एक राजनीति थी जहाँ पे इंडिया सिर्फ यही चाहता था कि हमारा जो वैक्सीन है वो दुनिया के पास है, हमारा उनके साथ रिलेशनशिप बहुत टाइट होता है कि वक़्त आने पे अगर कोई भी देश हमारे पर आक्रमण करता है तो कम से कम कुछ देश तो होंगे जो कि हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बात आती है गेहूँ की। जब ये यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया में गेहूँ की शॉर्टेज होना शुरू हो चुका था क्योंकि पूरी दुनिया में रशिया और यूक्रेन ही ऐसा देश है जो कि सभी लोगों को गेहूँ भी दिया करते थे। ऐसे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूँ उत्पादन करने वाला देश चाइना और इंडिया ही है। लेकिन क्या है कि चाइना अपना गेहूँ किसी को देता नहीं है क्योंकि वो जानता है कि वक्त आने पर वो उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। और जहाँ तक बात है भारत की तो ये यूरोपियन देश वाले जो देश है ये सभी देशों ने भारतीय गेहूँ पे प्रतिबंध लगा के रखा है क्योंकि उनका मानना है कि भारत के गेहूं में विटामिन की कमी होती है और वे लोग हाई क्वालिटी के गेहूं से नहीं होते हैं और इसी कारण से उन लोगों ने हमारे गेहूं के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जिसके सबसे ज्यादा नुकसान हमारे किसानों को सहना पड़ा। और प्रतिबंध लगाने वाला सबसे पहला देश इजिप्ट था। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चालू हुआ तो पूरी दुनिया में गेहूं की शॉर्टेज होना शुरू हो चुका था क्योंकि रशिया और यूक्रेन ही पूरी दुनिया के बीच में गेहूं का निर्यात करते थे और युद्ध में बिजी होने के कारण ये दोनों गेहूं का निर्यात नहीं कर पाए। इसके कारण पूरी दुनिया में भूखमरी चालू हो चुका था और इसी को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री जी पूरे यूरोप में गए थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि अगर किसी को गेहूं चाहिए तो बाहर दे सकता है। यहाँ तक कि हमारे देश में गेहूं की जांच करके भी बताया गया था कि हमारे गेहूं जो है वो पूरी तरह से हाई क्वालिटी के और पूरे विटामिन से भरपूर है। इसी को देखते हुए कई सारे देशों ने हमारे यहाँ पे ऑर्डर करना तो शुरू कर दिया। लेकिन बात तब आती है जब भारत ने अपने गेहूं के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। हमारे देश के एक्सपोर्ट को ये पूरी तरह से शक हो चुका था। इस प्रकार से पश्चिमी देशों ने वैक्सीन की पूरी तरह से स्टॉक बनाकर अपने मार्केट में रख लिया था, उसी प्रकार से वे लोग गेहूं का भी स्टॉक बनाकर रख चुके हैं। वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी न कभी बाहर का गेहूं जो है वो खत्म होगा ही और इसी का फायदा उठाते हुए वे लोग मार्केट से गेहूं को निकालेंगे और हमारे ही गेहूं को काफी हाई रेट पे पूरी दुनिया को बेचेंगे। और अब भारत ने वक्त रहते हैं इन सभी के चाव को पकड़ लिया और इसलिए भारत ने गेहूं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और सबसे मेन बात तो ये है कि भारत ने इसका इंजाम और किसी पे नहीं चाइना के ऊपर लगा दिया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चाइना ऐसे भी हमारे देश में आ तो सकता नहीं और नहीं वो हमारे ऊपर आके कोई इंजाम के बारे में कुछ कह सकता है। ये भारत अच्छी तरह से जानता है कि जो गेहूं के ऊपर शॉर्टेज लगाया गया वो सब सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी देशों को देख के लगाया गया है क्योंकि वे हमारे यहाँ से गेहूं को एक तो पूरी तरह से स्टॉक बना के अपने पास रख लेंगे खरीद कर और जब भारत का गेहूं पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो वे लोग हाई रेट पर पूरी दुनिया को बेचेंगे। जब भारत ने अपने गेहूं के पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है तो सबसे पहले जर्मनी पूरी दुनिया के सामने आके चिल्लाते हुए कहने लगा है कि आपने अपने गेहूं पर प्रतिबंध क्यों लगाया। और यही तो वो देश है जो कि हमारे ऊपर कभी इंजाम लगाया करते थे कि हमारे गेहूं इतना हाई क्वालिटी के नहीं है और आज जब भूखमरी की बात आई तो ये लोग हमारे पास आकर उल्टा हमारे पर इंजाम लगा रहे हैं। पहले अपनी गलती तो ये लोग देखेंगे नहीं और सबसे पहली बात कि ये लोग हमारे भारत को हमेशा इंजाम लगाते ही आ रहे हैं। चाहे इनके ऊपर कितना भी कुछ कहा जाए ये लोग कभी सुधरने वाले देश नहीं है। ये लोग समझते हैं कि सिर्फ इनका ही देश सबसे पहले है लेकिन हमारी सभ्यता में लिखा गया है कि हमारे लिए पूरी दुनिया परिवार के समान है। देखिए एक्सपोर्ट लगाने सबसे मेन फायदा हम लोग का ये हुआ कि हमारा गेहूं तो एक अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सबसे कम जा सकता है
और साथ ही पूरी दुनिया को हमारे पावर के बारे में पता चला कि भारत भी अपने दम पे कुछ कर सकता है। बस इसी को ध्यान रखते हुए काफी बड़ी राजनीतिक खेल खेलते हुए भारत ने अपने गेहूं के प्रति बन लगाया है। जब जर्मनी, अमेरिका और बाकी देश जब गेहूं के ऊपर कुदूकने लगा, कहने लगे कि हाँ भारत अपने गेहूं के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध क्यों लगा रहा है, तो भारत ने काफी अच्छी तरह से जवाब देते हुए कहा, अगर किसी देश को गेहूं चाहिए तो वो डायरेक्ट आके हमारे गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट उन्हें पूरी तरह से गेहूं दे सकती है जितना उनको जरूरत है, वो भी गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट। और जिन लोगों का ऑर्डर लिया जा चुका है उन सभी का गेहूं पूरी तरह से निर्यात करके उन्हें सौंप दिया जाएगा। मतलब कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक खेल खेला है और इसने मुहरा बनाया है चाइना को, जबकि शक हमारा सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर वाले देशों पर था, क्योंकि ये सभी देश जो है सिर्फ और सिर्फ मतलबी देश है, अपने देश के बारे में सोचेंगे और भारत के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा फायदा है और हमारा कोई नुकसान ऐसे है ही नहीं है, क्योंकि ऐसे भी हमारे गेहूं पूरी तरह से दुनिया में निर्यात हुए काफी ज्यादा हम लोग पैसे कमा चुके हैं और हमारे किसानों को भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है आने वाले समय में। जय हिंद।